दरभंगा जिला परिषद और पटना उच्च न्यायालय का संबंध इतना गहरा है कि अब संबंध पहुंच गया है दरभंगा कमिश्नर के पास कि यहाँ कल वाद की सुनवाई होगी और इस वाद की सुनवाई से ऐसी सरगर्मियां तेज हो गई है कि दरभंगा की जिला परिषद की अध्यक्ष सीता देवी की कुर्सी अधर्म में फंस गई है और ये कुर्सी बहुत ही जल्द गिर जाएगी, ऐसा दावा है। विपक्ष के जो पार्षद है उनके बीच में चर्चा चल रही है। अब हम बात करने यहाँ आए हैं जो इसकी शिकायत लेकर के पटना उच्च न्यायालय पहुंची दरभंगा जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी जी। उनसे समझेंगे आखिर मामला क्या था और वो कैसे वहां तक पहुंची। और फिर ये जो नया पत्र आया है जो पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव है नजर हुसैन, उन्होंने आदेश दिया है दरभंगा कमिश्नर को कि जांच उपरांत कर अनुशंसा करे और कार्रवाई कर विभाग को भी सूचना दे। मैडम, इससे पहले स्वागत है। कैसे मामला उत्पन्न हुआ, पटना उच्च न्यायालय कैसे पहुंच गए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मैंने बारंबार नई नवनिर्मित जो अध्यक्ष सीता देवी है उसको पत्र के माध्यम से सूचित की जो बैठक करने के लिए, लेकिन यहाँ मुख्य कार्यपालक भी बराबर सूचित किया बैठक करने के लिए, लेकिन मेरे पत्र के जवाब आज तक न ही मुख्य कार्यपालक की ओर से दिया गया और न ही अध्यक्ष की ओर से दिया गया। उसके बाद मैंने हार थाक करके लोक प्रहरी में आवेदन दिए। आवेदन 70(5) के तहत मैंने आवेदन दायर किए। 70(5) के तहत लोक प्रहरी में दायर करने के बावजूद 23/1/2025 को मैंने आवेदन दायर किया। उसमें उस समय देखे मैंने बहुत लेट हो रहा है। लेट होने के कारण मैंने उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाए। उच्च न्यायालय से आदेश आया जो 8 सप्ताह के भीतर इसको जांच करके और विभाग को आप भेज दीजिए। एक कॉपी विभाग को भेजिए, एक कॉपी कोर्ट को भी भेजिए। फिर भी यहाँ काफी लेट हो रहा था। उसके बाद पंचायती राज विभाग से लेटर इशू हुआ जो इसको जल्द जांच करके आप यहाँ भेजिए, विभाग को भेजिए। उन्होंने जब कमिश्नर के यहाँ लोक प्रहरी के यहाँ आवेदन आया तो मुझे कल आवेदन के माध्यम से प्राप्त हुआ, लेटर के माध्यम से जो इसका बैठक जो कल 8 तारीख को दिया गया है और 8 तारीख को बैठक इसका उस आवेदन में लिखा हुआ है आप अपना सारा डॉक्यूमेंट के साथ 8 तारीख को 11:30 बजे उपस्थित होइए। मैंने सारा आवेदन एकत्रित कर लिए हैं और कल 11:30 बजे मैंने लोक प्रहरी के यहाँ कमिश्नर के यहाँ उपस्थित होंगे और मुझे आशा और उम्मीद है जो इसको अच्छा तरह से जांच करके और उचित जांच करके विभाग को भेज दिया जाए। चूंकि जितने भी अनियमितता हो रही है जिला परिषद में 1 साल से हमको लग रहा है जो इतना अनियमितता हुआ, पूरा विकास के काम रुका हुआ है। जितना भी सुदूर देहात से लोग जितना भी पार्षद जीत करके आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को जो मैं क्यों जिला परिषद बनूं। मैं कोई भी विकासात्मक कार्य कर नहीं रही हूँ, न कोई विभागीय काम हो रहा है, न कि ऑफिशियल काम हो रहा है। सभी पार्षद ऑफिस आकर के मूर्छित होकर रिटर्न हो जाते हैं। इसलिए मैं देख रही हूँ कि यदि उचित ससमय उचित जांच हो जाए तो इस अध्यक्ष से जिला परिषद को मुक्ति मिलेगी और फिर जो अध्यक्ष का चुनाव होगी सुचारू ढंग से चलेगी। जिला परिषद की अधिनियम 70(5) की एक चर्चा आप कर दी जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि इस अधिनियम में यदि कोई फंसता है तो बचने की संभावनाएं कम है। क्या है? जी, ये बात सही है। 70(5) अधिनियम है जो अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर जो आप काम करते हैं तो ये जो है 70(5) अधिनियम है जिसमें आप जो है सो नहीं बच सकते हैं। जिस तरह से इस 70(5) के अधिनियम से हमने आवेदन दिया ये आपने कर्तव्यहीनता बनता है, जो आपने कर्तव्यहीनता का आरोप पर लगता है। जिस तरह से आपने मीटिंग बैठक नहीं बुलाई है, जिस तरह से अस्थायी समिति का गठन आपने अवैध कर दिया, जिस तरह से आपने पोर्टल पर जितने भी सारा योजना बिना हाउस से पारित किए हुए अपलोड कर दिया, बिना अनुशंसा के आपने अपलोड कर दिया, ये सब जितना भी जो है और कहीं आप जो है सो कहीं केस वगैरह में फंसे हुए हैं उसमें आप फरार चल रहे हैं। 70(5) के अधिनियम में ये सारा कुछ आ जाता है और यही कर्तव्यहीनता के कारण
अध्यक्ष के कुर्सी हो या उपाध्यक्ष के कुर्सी हो, जा सकता है। जी जी जी, बहुत जगह आपको जिला परिषद अध्यक्ष का कुर्सी भी, जैसे कि पूर्वी चंपारण है शायद, वहाँ का जिला परिषद अध्यक्ष का कुर्सी गया है, मुखिया का गया है, कितने जगह की के प्रमुख का कुर्सी गया है। हाल ही फिलहाल में आपको अब दरभंगा जिला में भी 70-5 एक प्रमुख के ऊपर चल रहा है। तो 70-5 अधिनियम ऐसा अधिनियम है जो इसका संहार नहीं है। इस अधिनियम के तहत उल्लंघन आप करते हैं तो ये निश्चित रूप से है जो आपका कुर्सी जा सकता है। कुल मिलाकर के ये समझ लिया जाए कि पंचायती राज विभाग का जो अधिनियम 70-5 है, इसमें यदि कोई इस गिरफ्त में फंसता है तो फिर उसे बचने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य समझी जाती है। अब ये दावाएं हो रही है कि इस अधिनियम में जिला परिषद की वर्तमान अध्यक्ष सीता देवी फंस गई है। अब बचने की, जब तक उनकी कुर्सी उनके पास है तभी तक, जिस दिन भी आदेश आएगा कुर्सी उनकी जानी तय मानी जा रही है। फिलहाल इस पर यदि पक्ष लेने की प्रयास भी किया है, सीता देवी की दो टुक में एक प्रतिक्रियाएं हमेशा आती है कि सभी आरोप प्रत्यारोप बेबुनियाद है। इसी बेबुनियाद आरोप पर अब जांच बैठ गया है। अब भी उनको ये आरोप बेबुनियाद ही लगता होगा। क्या ये आरोप तब तक बेबुनियाद लगेगा जब तक कि कुर्सी न चली जाए? दोस्तों, जानकारी यहाँ ये मिल रही है कि जो सामान्य बैठक बुलाई जाती है जिला परिषद द्वारा, उसका नियम है कि 3 महीना में कम से कम एक बैठक को बुलाना अनिवार्य होता है। लेकिन लगभग 11 महीना बीतने के उपरांत मात्र एक बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर के शिकायत। दूसरी शिकायत यह है कि जिला परिषद की जो समिति बनती है, उस समिति में सदस्यों का चयन सदस्यों के द्वारा आयोजित बैठक कर उसमें चुनाव होता है, फिर सदस्यों का फिर गठन होता है। उसके बाद जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, समिति के अध्यक्ष का, उसका चुनाव केवल वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर के करती है। इन सभी पर आरोप है, इन सभी की जांच भी होना है। अब मामला यहाँ ये है कि लोक प्रहरी को जो शिकायतें मिली है, उनमें जो संयुक्त सचिव नजर हुसैन, उनका कहना है कि श्रीमती सीता देवी अध्यक्ष जिला परिषद के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम रहने एवं विकास कार्यों को अवरुद्ध करने तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जांच कर दरभंगा के जो लोक प्रहरी है, दरभंगा कमिश्नर, उनको रिपोर्ट करना। मैडम, ये जो इस तरह का विवाद जब हुआ और लगातार कोर्ट और जिला परिषद का संबंध बहुत गहरा हम लोग देख रहे हैं, इससे क्या जो जनता आम जनता चुन करके भेजती है पार्षदों को, उनका काम अवरुद्ध हो रहा है या काम में रुकावटें आ रही है या फिर कुछ चुनिंदा पार्षदों का काम हो रहा है? देखिए, काम में तो अवरुद्ध हो ही रहा है। अब बहुत ही चुनिंदा पार्षद, हमको लग रहा है जो 2-3 पार्षद के सिवा और कहीं काम नहीं हो रहा है। सारे जितने भी हम लोग 47 पार्षद है, एक पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं, अभी वर्तमान में 46 पार्षद है। हमें लग रहा है 46 पार्षद में 3-4 पार्षद को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्षद है सब डरे सहमे हुए हैं जिला परिषद से। जब भी जिला परिषद आते हैं उनका कोई काम नहीं हो रहा है, न ही कोई विकासात्मक कार्य न के बराबर अभी तक हुई है। अस्थायी समिति का जो गठन हुआ है वो अध्यक्ष अपने मन से गठित कर लिया, जबकि उसका नियम है जो आप सदस्य का चुनाव करके कराइए और अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष करता है। इससे पहले भी हो चुका, लेकिन वो नहीं करके अध्यक्ष मनमाने ढंग से अपना सदस्य का चुनाव करके विभाग भी भेज दिया गया। उसका भी शिकायत मैंने की है। और योजना, जहां तक रही योजना की सवाल, जो पोर्टल पर मेन प्लांट चढ़ा हुआ था 23-24 का, अध्यक्ष ने अपने मनमाने ढंग से उसको उड़ा दिया। और जबकि नियम है सदस्य द्वारा पारित करके और उसके बाद पोर्टल पर योजना चढ़ाया जाता है, सो नहीं करके वर्तमान अध्यक्ष अपना मन से योजना का चुनाव करके और करोड़ अपने ही क्षेत्र में ले लिया गया है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल करके इतना मिली भगत है, जो मान लीजिए इतना दबाव स्टाफ लोग पर डाल रहा है। इससे पहले एक इंजीनियर इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक और इतना दबाव है जो मत पूछिए जिला परिषद में। आपकी जिला परिषद की जो वर्तमान अध्यक्ष सीता देवी है, जब उनसे इन सवाल को पूछा गया कि ये आरोप गंभीर आप पर लगी है, मामला कोर्ट में गया, तो उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि सारी बेबुनियाद आरोप है।
पिछली बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात की, क्या जी कहेंगे? जी जी, उसको तो जांच किया जाएगा ना, जांच करे, जांच करके देखे वास्तविकता क्या है। हम तो मांग कर रहे हैं जो इसको जांच किया जाए, जांच करके वास्तविकता देखे जो हाँ क्या है। हमने आरोप लगाया वो सही है कि उन्होंने जो बोले वो सही है। अगर धरातल पर कहीं भी विकासात्मक कार्य हुई है तो वो अपने आप को दिखाएगी जो हाँ फलाने जगह हम विकासात्मक कार्य किए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं एक साल में 15 मार्च को जो चुनाव हुआ 2024 से लेकर के अभी तक मात्र एक बैठक हुई है। उसके बाद बैठक, जबकि आप लोग जानते हैं हर कम से कम 3 महीना पर एक बैठक होना चाहिए, लेकिन वो सीता देवी नहीं की। अपने मनमाने ढंग से अपने ही मुख्य कार्यपालक के मिली भगत से। आपको क्या लग रहा है कि ये सभी आरोप यदि आपका सत्य पाया गया तो क्या सीता देवी की कुर्सी गिर सकती है? एकदम सही। अगर ये सब आरोप सही है और सही पाया जाएगा तो 70-5 अधिनियम जो कहता है, अधिनियम के अनुसार 2006-70-5 के अधिनियम के द्वारा उसकी कुर्सी जाएगी, निश्चित जाएगी। कब तक जाने की उम्मीद आपको दिख रही है? हमको लग रहा है अगली लोक प्रहरी से हमको आशा उम्मीद है। जो कल जो हम लोग को बैठक बुलाए गए हैं तो उसमें हम लोग को लग रहा है कि बहुत जल्द जांच करके विभाग को भेज दिया जाएगा। अब विभाग बहुत जल्द इस पर संज्ञान लेकर के हटा दिया जाएगा। पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला परिषद की वर्तमान सदस्य रेणु देवी का ये भी दावा है कि बहुत ही जल्द जिला परिषद की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनकी कुर्सी जा सकती है। उसको लेकर के सुनवाइयां अब शुरू हो गई है। कल पहली तारीख होगी दरभंगा कमिश्नरी के लोक प्रहरी की, और उसमें इस कल की तारीख में मांगा गया है साक्ष्य और अपना पक्ष। कल जिला परिषद की वर्तमान अध्यक्ष अपना पक्ष भी वहां प्रस्तुत करेंगी और साथ में उन्हें साक्ष्य भी वहां प्रस्तुत करना है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। लेकिन चर्चा बहुत ही तेजी से हो रहा है कि जिला परिषद की जो अध्यक्ष है उनकी कुर्सी कहीं न कहीं अधर्म में लटक चुकी है। अब देखने वाली बात कल के बाद होगी कि आखिर कल क्या कुछ हुआ, कितनी मजबूती से सीता देवी ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखी। फिलहाल पूरी खबर को आप देखिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया रखिए। दर्पण 24 न्यूज के लिए आपका होस्ट एमएच खान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।